जोगिंदर जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? किस तरीके से आपने जो आरोप लगाया है? आज मैं जोगेंद्र प्रजापत, प्रधानपति पंचायत समिति पाटोदी, मेरे साथ में हमारे जो भाजपा के पंचायत समिति सदस्य है कंकु देवी जी, मेघवाल, उनके तीनों पुत्र, हम नाकोड़ा गए थे, बाबूजी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम यहाँ आए, रूम लिया और खाना खाया। और उसके बाद जैसे ही खाना खाया और हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री है और पूर्व विधायक है, उनको वैसे ही भनक लगी कि ये तीनों यहाँ ठहरे हुए हैं कंकु देवी के पुत्र, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कल टीम लेके यहाँ आ रही है, ठीक है ना। उनके स्टेटमेंट दर्ज होने हैं। जैसे ही उनको भनक लगी कि ये आएंगे, इस टाइप का मामला होगा, और आपको भी विदित है कि ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग की संज्ञान में है। जैसे ही उनको पता चला, वो कम से कम 60-70 जनों के साथ, दल बल के साथ यहाँ आए, ठीक है ना। उन्होंने गाली गलौज की, मेरे साथ थापामुक्की की, उनको भी भला बुरा कहा, और कह के जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, हमारी उस गाड़ी में से घेर कर आधा घंटे तक हमारा यहाँ संग्राम चला। उसके बाद उन्होंने कंकु देवी के दो पुत्र हैं और एक तीसरा, वो भी गायब है, तीनों को ये लेकर भाग गए। भागने के बाद जैसे ही मुझे पता चला कि भाई इस रिसोर्ट का दरवाज़ा एक ही है, तो मैं भाग के मैंने ये दरवाज़ा बंद किया। यहाँ के विधायक मदन जी प्रजापत को और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी को, सबको मैंने इतला की। तब पुलिस प्रशासन आया, पचपदरा थाने से थानाधिकारी वगैरह ये आए जाब्ता लेके। और जब मैंने देखा कि भाई पुलिस की गाड़ी है तो हमारे सुरक्षा में आई है, तो मैंने ये गेट खोला। जैसे ही गेट खोला, पुलिस की गाड़ी आगे लगी हुई थी, मैं वैसे ही दूर हटा। पुलिस के सामने से 2 लोगों को, जो कंकु देवी के पुत्र थे, उसमें शायद तीसरा भी शामिल था, वो मेरी नज़र में नहीं आया। मैंने उसको भोमाराव, पारसमल और पुखराज तीनों को देखा। उसमें उन तीनों को ये यहाँ से उठा कर ले गए। कौन ले गया? ये चेतन मेघवाल, जो हरीश चौधरी का निजी आदमी है, और लक्ष्मण सिंह गोदारा और उनकी पूरी टीम, जिसमें हरीश जी भी साथ में थे, और वो खुद इस रिसोर्ट में आए। उनका वीडियो भी हमारे पास है, और सारा जितना भी मैंने कोशिश की, ये सारे वीडियो हमारे पास है, ठीक है ना। और मेरा मोबाइल छीना, मेरे मुक्के मारे, थप्पड़ मारा, मैंने मोबाइल दिया नहीं। मेरा कोई यहाँ का कोई कर्मचारी, मेरे कोई निजी आदमी था, मैंने उसको चुपके से मैंने मेरा मोबाइल उसको दे दिया, और उसका मोबाइल मैंने ले लिया। वो मोबाइल मैंने बाहर भेजा दिया। बाकी ये मेरा मोबाइल भी ले लेते, और फिर बाद में कुछ नहीं होता। क्या पुलिस को रिपोर्ट दी? पुलिस को मैंने अभी रिपोर्ट दी है, पूरी व्यवस्थित बनाकर। जो घटनाक्रम हुआ है सत्य मैंने लिखा है, सत्य के अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा है। और मेरे को धमकाया गया कि जिस प्रकार से कमलेश का फर्जी एनकाउंटर हुआ, या तो चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो उस तरीके से तेरे को उड़ा दिया जाएगा। सर, एक पाटोदी प्रधान पत्नी ने जो आरोप लगाया है, क्या मामला है? जो कह रहे हैं मेरे साथ मारपीट हुई। नहीं, मामला मुझे पूरे संज्ञान में नहीं है। हम लोग आज लगभग 10 दिनों से प्रशिक्षण शिविर की तैयारी कर रहे थे, और कांग्रेस के लगभग 500 कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पूरी दुनिया को पता है, कोई गोपनीय बैठक नहीं है। और उस बैठक स्थल के ऊपर पाटोदी प्रधान के पति का आना और इस तरह से विवाद करने के पीछे उनकी मंशा क्या? भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधान हैं। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लेकर आई हैं। कांग्रेस ने तो अभी तक निर्णय भी नहीं दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेगी या नहीं लेगी, और भाग लेगी तो उसकी क्या भूमिका रहेगी, या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया। पूरी उन्होंने प्रयास किया, कई तरह के हॉबियस कॉर्पस रेट लगाई, FIR दर्ज करी। न्यायपालिका के ने जितना उनको करना था वो करे। हर जगह कोर्ट की तरफ से जब उनको असफलता मिली, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ जब वो सफल नहीं हुए, तो आज ये विवाद करने की दिशा के अंदर चले हैं। और ये विवाद कर लोकतंत्र के अंदर कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर प्रधान बनना है तो उस दिन प्रधान बनते वक्त भी किसी और ने विवाद थोड़ी किया। जब पंचायत समिति सदस्य उनके साथ थे तो किसी ने कोई विवाद छोड़ो, किसी कोई टिप्पणी भी नहीं करी, किसी ने टिप्पणी थोड़ी करी। पर अब जो प्रधान पंचायत समिति सदस्य उनके साथ में नहीं है,
तो वो तो कोई जोर जबरदस्ती उन पंचायत समिति सदस्यों को लेकर उनके साथ नहीं जा सकते। तो सिर्फ विवाद करने के मकसद से, और जब उन्हें पता था कि 500 जने यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इसी स्थल के ऊपर आने के पीछे उनके मकसद क्या थे, ये मेरी समझ से परे। सर उन्होंने कहा कि जो कि कंकुदेवी पंचायत समिति सदस्य हैं उनके 2 बेटों का अगवा कर दिया गया है, इसमें कांग्रेस के नेताओं का भी नाम दिया है। ऐसा उनको किसने अगवा किया? ऐसा मतलब वो स्वतंत्र है। वायरल करके आरोप देखो काकू देवी खुद स्वतंत्र है, हम लोगों के तो पास में है नहीं। वो जहाँ भी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य साथ में। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, और हम कौन होते हैं उनको मत दिलाने वाले? वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का अधिकार है, वो स्व का अधिकार है। उनके पुत्र अगर असहमत है, परिवार का कोई सदस्य असहमत होता है, सहमत होता है, पर अधिकार तो पंचायत समिति सदस्य का। कोई असहमत हुई, असहमति से सहमति हो जाए। इससे पहले भी उन्होंने जो कॉपियस जो लगाई वो भी विड्रॉ हुई। तो इस तरह से विवाद नहीं, लोकतंत्र है, पंचायत समिति के सदस्य तय करेंगे, इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं। उन पर उनको विश्वास रखना चाहिए, और उनको किसी के साथ कोई उनके मुद्दे हुए तो उन लोगों से संवाद कर और सुलझाएं। हम लोगों को बीच में क्यों घसीट रहे? तो उनका तो आरोप यही है कि इसके पीछे पूरा का पूरा खेल कांग्रेस रच रही है। या वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस में कोई उनके पास गया कुछ करा, उन सदस्य से कोई भी संवाद कर सकता है। अभी नहीं, भविष्य के अंदर ही, साल 5 साल 10 साल बाद के अंदर भी सच्चाई है, कोई भी पता कर सकता है। और मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का हमारा संवाद नहीं था। उन्होंने बोला, उसमें किसी ने, हम लोगों ने चलाकर उनको नहीं बोला कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। हरीश चौधरी और ने कभी भी उनको नहीं बोला कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। अविश्वास प्रस्ताव लेने के बाद में जब हरीश चौधरी के पास आए तभी मैंने ये नहीं कहा कि आप रुको। एक सदस्य मेरे पास आए थे, उनको भी मैंने नहीं कहा कि आप रुको, मैंने उनको नहीं कहा कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। मेरा आवास बीच में है, वो आई मेरे पास, चाय पी और वो अपने घर की तरफ चले गए। तो हम लोगों के किसी स्तर के ऊपर कोई भूमिका नहीं। उनसे जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनसे कोई भी पता कर ले, आज नहीं भविष्य के अंदर ही।